स्टैंडर्ड 9 अलजेब्रा। बच्चों, ये वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सर्ड्स। सो लेट्स सी व्हाट इज अ सर्ड। सर्ड किसको कहते हैं देखते हैं। आपने रूट वाला नंबर्स देखे होंगे, जैसे कि रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25। इसका आंसर निकलता है कितना है 25 का स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। तो 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। ये तो हम ऑलरेडी स्टडी करते आए हैं, बराबर, सालों से ये पढ़े हैं। 5 5 सा 25 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। इसी तरह 7 7 सा 49 है तो हम कहते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो आपने क्यूब रूट भी देखे हैं, क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसका सबका मतलब क्या होता है। सपोज स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, देखो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 64 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 64 को फैक्टराइज करूँगी। 2 के टेबल में आता है 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, फिर वापस 2 में जाता, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, अगेन 2 के टेबल में 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। मुझे कौन से रूट निकालनी है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब ऊपर एक नंबर है, क्या है वो 2। इसी तरह स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ पर भी 2 है। ओके, क्यूब रूट में यहाँ पर रूट के जो ये जो पार्ट है, जो कर्व पार्ट है, वहाँ पर हम 3 लिखते हैं अगर क्यूब रूट है तो। स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर 2 लिखते नहीं हैं, बिना 2 लिखे ही हम इसको क्या मानते हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का यहाँ पर जो नंबर है वो हम लिखते नहीं हैं, पर वहाँ पर क्या होता है 2, बिकॉज इट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट है, जब हम स्क्वायर बोलते हैं तो ऊपर 2 लिखते हैं, तो ज़रूर स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 होगा। ओके, क्यूब रूट यानी थर्ड रूट, स्क्वायर रूट यानी सेकेंड रूट, फोर्थ रूट। फोर्थ रूट को हम कैसे लिखते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 32। ओके, तो इस तरह फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट वगैरह लिखते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 का मतलब क्या होता है, 64 को फैक्टराइज करने के बाद स्क्वायर रूट यानी दो दो सेम फैक्टर्स का जोड़ी निकालिए। यहाँ पर सब सेम नंबर्स है, फैक्टर्स सभी सेम है, दो दो सेम फैक्टर्स का जोड़ी निकालो, 2 और 2। उन जोड़ी में से एक ले लो, ये दो जोड़ी में से एक लो, ये दो के जोड़ी में से एक लो, इन तीनों को इंटू करो। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, तो 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8। दैट मीन्स 8 स्क्वायर या फिर 8 इंटू 8 करोगे तो 64 मिलेगा, इसीलिए 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। अब 64 का हम क्यूब रूट निकालते हैं, यहाँ पर 3 डाला, दैट मीन्स क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेम मेथड करना है कि 64 को क्या करो, फैक्टराइज करो। चलिए यहाँ पर 64 को फैक्टराइज करती हूँ, सेम कैलकुलेशंस होगा हमारा, 16, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। इतना करने के बाद इधर क्यूब रूट है, तो स्क्वायर रूट में हमने दो दो की जोड़ी निकाले, क्यूब रूट में 3 3 का ग्रुप निकालिए, 3 सेम फैक्टर का ग्रुप निकालिए। ये 3 में से एक लीजिए, इन तीनों में से भी एक लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो क्यूब रूट ऑफ 64 हो गया 4। इसका मतलब क्या होता, 4 क्यूब, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार करने पर 64 है, तो 4 का क्यूब हो गया 64, तो 64 का क्यूब रूट हो गया 4। ओके, इसी तरह फोर्थ रूट यानी 4 सेम फैक्टर में से एक निकालना। फिफ्थ रूट मतलब 5 सेम फैक्टर में से एक रूट निकालना, और सिक्स्थ रूट का मतलब 6 सेम फैक्टर में से एक रूट निकालना। इसी तरह हम कौन सा भी रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी सर्ड की बात कर रहे थे हम, चलो लेट अस कम बैक टू सर्ड। ये जो सिंबल होता है, सर्ड भी इसी तरह सिंबल की मदद से लिखते हैं। इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल साइन, रेडिकल साइन या रेडिकल सिंबल। ओके, और इस सिंबल के अंदर समझो मैंने एक लेटर लिखा या एक नंबर लिखा, उस नंबर को, ये जो सिंबल है उसे क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। और
ये जो अंदर जो लिखा हुआ नंबर है या अल्फाबेट है जो कुछ भी है उसे हम कहते हैं रैडिकेंड। और यहाँ पर एक नंबर है, स्क्वायर रूट है तो हम नंबर लिखते नहीं है, 2 रहता है, क्यूब रूट है तो 3 लिखेंगे, फोर्थ रूट है तो यहाँ पर 4, इस सिंबल के अंदर ये जो फोल्डिंग है उसके अंदर, तो वहाँ पर जो लिखते हैं, सपोज वहाँ पर मैंने n लिखा तो वो चीज़ को हम कहते हैं, उधर जो लिखने वाले नंबर है उसे कहते हैं ऑर्डर। ओके, तो अभी एक इस तरह दिया हुआ एक नंबर सर्ड होगा या नहीं होगा, कैसा डिसाइड करेंगे? अगर वो सर्ड हुआ तो फर्स्ट कंडीशन है कि जो रैडिकेंड है वो रेशनल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। रैडिकेंड क्या होना चाहिए? रैडिकेंड शुड बी अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर एक कंडीशन, सर्ड होने का एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है ऑर्डर, जो यहाँ पर ये इस फोल्ड के अंदर जो आने वाला नंबर, ऑर्डर शुड बी अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह जो जाता है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ऑर्डर शुड बी अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए ऑर्डर। और तीसरा कंडीशन, ये पूरा का ये कंप्लीट जो टर्म है उसका वैल्यू अगर निकालोगे तो वो इरेशनल होना चाहिए। वैल्यू शुड बी एन irrational number, value should be an irrational number. What do you mean by irrational number? That I taught you already. जो नंबर को हम अपॉन में लिख नहीं सकते, जिस नंबर को रिकरिंग में नहीं लिख सकते हैं उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बहुत सारे इरेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, ज़्यादातर जो रूट्स जिसका निकलते नहीं हैं, जैसे अभी रूट टू का कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, वो रिकरिंग में नहीं लिख सकते, तो रूट टू एक इरेशनल नंबर है। रूट थ्री उसका भी रूट निकलता नहीं है, 3 का रूट थ्री इज अनदर इरेशनल नंबर। रूट 4 का वैल्यू निकलता है, 2 2 सा 4, रूट 4 हो गया 2, सो उसका वैल्यू निकलता है, सो इट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, इट इज़ अ रेशनल नंबर। रूट 5 अनदर इरेशनल नंबर, रूट 6 इरेशनल नंबर है, रूट 7 इरेशनल नंबर है, रूट 8 इरेशनल नंबर है, बट रूट 9 रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तो इस तरह जो कोई भी रूट्स निकलते नहीं हो वो सभी इरेशनल है, और जिसको हम रिकरिंग में नहीं लिख सकते हैं वो सभी इरेशनल है। सो दीज 3 आर द कंडीशंस फॉर अ सर्ड। एक सर्ड बनने के लिए ये सब कंडीशन होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आएगा। अभी एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया, रूट 5। रैडिकेंड कौन है यहाँ पर? 5। वो पॉजिटिव है, रेशनल है। ओके, ऑर्डर क्या है यहाँ पर? जो ये जो फोल्डिंग है उधर जो नंबर है वो है ऑर्डर यहाँ पर, लेकिन ऑर्डर क्या है दिख नहीं रहा है, तो 2 इज द ऑर्डर। वो एक नेचुरल नंबर है 1 से बड़ा, और इसका वैल्यू निकलता है रूट 5 का आंसर है आपके पास, रूट 5 का आंसर निकलता नहीं है, सो ये कंप्लीट वैल्यू is an irrational number, so this is a third. So what all we will write? radicand 5 is a positive rational number. तो ये दिया हुआ एक सर्ड है, इसको पूरे जस्टिफिकेशन के साथ कैसा हम लिखेंगे? पहले हमने लिखा रेडिकेंड 5 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेडिकेंड जो इसके अंदर है वो रेडिकेंड यानी 5 है, वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और सेकेंड रीज़न हमने ये लिखा, ऑर्डर जो यहाँ पर है वो ऑर्डर 2 है, वो एक नेचुरल नंबर है, वो भी 1 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 1, इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। और ये कंप्लीट का वैल्यू अगर निकालोगे, रूट 5 का वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी एन इरेशनल नंबर, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड आउट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये तीनों पॉइंट, ये तीनों रीजन की वजह से वी कैन क्लेम दैट रूट 5 इज अ सर्ड, रूट 5 एक सर्ड है। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, वो एग्जाम्पल है क्यूब रूट ऑफ 8। चलो रेडिकेंड कौन है? 8। रेडिकेंड 8 एक रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ओके, दैट पॉइंट इज क्लियर।
ऑर्डर है जो क्या है, ऑर्डर इधर 3, 3 इज अ natural number greater than 1. Second reason, second step also is clear. Now the third step is इसका complete value निकलता है या नहीं. क्यूब रूट ऑफ 8 मिलेगा आपको डायरेक्ट आंसर कंप्लीट. यस, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2. 8 का क्यूब रूट होता है 2. सो इसका आंसर एक इरेशनल नंबर नहीं मिला, एक प्रॉपर रेशनल नंबर मिला है. तो ये एक सर्ड नहीं है. तो सर्ड नहीं होने का वजह क्या था, फर्स्ट दोनों रीज़न तो ओके था सर्ड होने के लिए, लेकिन थर्ड वाला रीज़न यहाँ पर नहीं लागू हो रहा है, इसलिए उस रीज़न के वजह से ये सर्ड नहीं है. तो जब सर्ड नहीं है तो जिस रीज़न की वजह से सर्ड नहीं है वही रीज़न हमें लिखना है. जिसके वजह से सर्ड होना चाहिए वो अगर क्लियर है तो उस वजहों को नहीं लिखना है. तो आप क्या लिखेंगे, जो क्यूब रूट ऑफ 8 का वैल्यू निकलता है कितना होता है, इट इज 2. Therefore cube root of 8 is not an irrational, not an irrational number. 8 का क्यूब रूट एक irrational नंबर नहीं है. That is why cube root of 8 is not a surd. ये एक सर्ड नहीं है. तो सर्ड नहीं होने के लिए कोई ना कोई एक वजह बस हुआ, लेकिन सर्ड होने के लिए ऑल द 3 steps should be clear. Now let's start the practice set number 2.3. State the order of the surds given below. कुछ सर्ड्स दिए हुए हैं, उनका ऑर्डर सिर्फ लिखना है. अब ये है क्यूब रूट ऑफ 7. ये जो सिंबल है उस सिंबल का इस फोल्ड के अंदर जो आएगा नंबर, दैट इज द ऑर्डर. बाहर अगर होगा ये जो फोल्ड के बाहर, तो उसको ऑर्डर नहीं मानते हैं. सो क्यूब रूट ऑफ 7, व्हाट इज द ऑर्डर हियर, 3. सो हम लिखेंगे ऑर्डर इज 3. ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड इज 3. सेकेंड वन है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 12. 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 12, 5 अलग है और ये रूट के ये फोल्डिंग है उसके ऊपर नहीं है. 5 बाहर है, तो 5 इज नॉट द ऑर्डर. यहाँ का ऑर्डर 5 नहीं है. इस फोल्ड के ये रूट के अंदर क्या है, कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 2 स्क्वायर रूट. सो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड इज 2. सो उस सर्ड का ऑर्डर कितना है, 2. अब यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ 10, इस सिंबल के अंदर है 4, तो इसका ऑर्डर हुआ 4. ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड इज 4. नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 39, इसका ऑर्डर 2. ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड इज 2. यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 18, इसका ऑर्डर हुआ 3. ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड इज 3. ओके. नेक्स्ट हेडिंग हमें दिया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स, जस्टिफाई. जैसे ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, उसी तरह आपको देखना है कि कौन से नीचे दिया हुआ टर्म्स सर्ड्स है और उसको जस्टिफाई करना है, ना कि रीजंस भी बताना है कि क्यों वो सर्ड है, अदरवाइज क्यों वो सर्ड नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 51. सो फर्स्ट आपको क्या करना है, ये 51 का क्यूब रूट निकलता है क्या, देखो. सबसे पहले रेडिकेंड को देखो, रेडिकेंड क्या है 51, वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है. ऑर्डर 3 है जो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों स्टेप प्रॉपर है. अभी हमें इसका वैल्यू निकालना है. आप रफली ज़रा इसका कैलकुलेशन कीजिए, 51 को फैक्टराइज कीजिए. किसके टेबल में जाएगा, 5 और 1 6, दैट मीन्स 3 के टेबल में जाएगा. 2 में नहीं जाता, 3 में जाएगा. 3 1 सा 3, 3 चले जाने के बाद 5 पे बचा 2, 21, 3 7 सा 21 और 17 एक प्राइम नंबर है तो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में जाता है. 17 1 सा 17. यहाँ पर क्यूब रूट है तो 3 सेम फैक्टर होना चाहिए उसका जोड़ी निकालने, पर यहाँ पर जोड़ी है नहीं, या 3 का ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि एक ही 3 है एक ही 7 है, तो इसका मतलब 51 का क्यूब रूट निकलता नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ एन इरेशनल नंबर, सो इट इज़ अ सर्ड. तो हमारा स्टेप्स पूरे लिखना है. रेडिकेंड 51 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. तो रेडिकेंड के बारे में लिखा. ऑर्डर 3 एक नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1 और रूट क्यूब रूट ऑफ 51 का आंसर कंप्लीट निकलता नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है इसका वैल्यू. तो
ये तीनों रीजन होने की वजह से क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ सर्ड. सेकेंड क्वेश्चन इसी सेक्शन में हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ 16 है. 16 जो रेडिकेंड है वो पॉजिटिव रेशनल है. ऑर्डर 4 वो ग्रेटर देन 1 है, नेचुरल नंबर है. और फाइनल हमें ये चेक करना है कि 16 का फोर्थ रूट निकलता है या नहीं. सो 16 को यहाँ पर फैक्टराइज कर रहा है. 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. 16 का फोर्थ रूट निकलता है क्योंकि चार में एक चार का ग्रुप है, उसमें से एक नंबर ले सकते हो. तो 16 का फोर्थ रूट क्या है? 2. चार सेम फैक्टर में से एक निकालना, दैट इज द फोर्थ रूट. तो हमारा स्टेप्स वही सेम होगा यहाँ पर. रेडिकेंड 16 इज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर. ऑर्डर 4 is a natural number. First one, radicand 16 is a positive rational number. Order 4 is a natural number greater than 1. फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या होता है? आंसर निकलता है. तो हमको ये फर्स्ट और सेकंड रीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज नॉट अ सर्ड. ये सर्ड नहीं है. तो हमारा वही एक फाइनल रीजन बस हो गया कि इसका वैल्यू निकलता है. सो व्हाट विल यू राइट? फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट एन इरेशनल नंबर. जब वैल्यू निकलता है तो वो इरेशनल नहीं है, इज नॉट एन इरेशनल नंबर. इसलिए फोर्थ रूट ऑफ, क्यों ये इरेशनल नहीं है? वी कैन राइट लाइक दिस, फोर्थ रूट ऑफ 16 इज 2. देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट एन इरेशनल नंबर. देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट अ सर्ड. एक सर्ड नहीं है. थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ रूट ऑफ 81. फिफ्थ रूट ऑफ 81, रेडिकेंड 81 पॉजिटिव रेशनल है. ओके. ऑर्डर 5 नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 है. अभी इसका फिफ्थ रूट निकलता है या नहीं? दो रीजन तो ओके हो गया, फर्स्ट दो रीजन सर्ड के लिए. थर्ड रीजन ओके होता है या चेक करना है. 81 को फैक्टराइज करो. किसके टेबल में जाता है? 3. 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. हमें फिफ्थ रूट निकालना है, यानी कि सेम 5 फैक्टर चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 ही फैक्टर है. तो यहाँ पे इसका फिफ्थ रूट हम निकाल नहीं सकते हैं. दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इसका वो एक इरेशनल भी है. तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो भी ओके है, सेकेंड पॉइंट वो भी ओके है, ऑर्डर, और थर्ड पॉइंट था कि इसका वैल्यू इरेशनल होना चाहिए, वो भी है. दैट मीन्स इट इज़ अ सर्ड. सो सर्ड है तो हमें तीनों पॉइंट लिखना होगा. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेडिकेंड. रेडिकेंड 81 इज अ रेशनल, पॉजिटिव रेशनल नंबर. सो फर्स्ट रीजन ओके है. अभी ऑर्डर 5 इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 और रूट फिफ्थ रूट 81 इज एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है. तो इस वजह से फिफ्थ रूट 81 इज अ सर्ड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 256. रेडिकेंड 256 पॉजिटिव रेशनल है. ऑर्डर है 2, वो ग्रेटर देन 1 है. बट इसका आंसर निकलता है, इसका स्क्वायर रूट निकलता है. 256 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे जिस तरह हमने ऊपर फैक्टराइजेशन के मेथड से किया, इस तरह अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो यू विल गेट 16. आई विल शो यू हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 256. 256 2 के टेबल में जाता है. 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 और 1 यहाँ पर. 2 8 सा 16, अगेन 2 6 सा 12, 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 2 8 सा 16. आगे और जाओगे तो 2 4 सा 2, फिर और आगे जाओगे तो 2 2 सा 4, फिर से 2 1 सा. सो हमें कितना मिला? 1 2 3 4. हमें स्क्वायर रूट चाहिए 1 2. ये दो 2 में से एक 2 निकाला, इन दो में से एक 2 निकाला, इन दो में से एक 2 निकाला, और लास्ट में ये 2 मिला तो उसमें से भी एक 2 निकाला. 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16. तो 256 का स्क्वायर रूट निकलता है, दैट इज 16. दैट मीन्स 16 जो एक इरेशनल नंबर नहीं है.
हमें ये इरेशनल चाहिए तो ही वो सर्ड बनेगा, बट इसका वैल्यू निकलता है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट इरेशनल। इरेशनल नहीं है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज नॉट अ सर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्यूब रूट ऑफ 64। रेडिकेंड ओके है क्योंकि पॉजिटिव रेशनल है, ऑर्डर भी ओके है, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है, पर क्यूब रूट ऑफ 64 निकलता है क्या, चेक करना है। फैक्टराइज किया है यहाँ पर, क्यूब रूट मतलब 3 में से एक, ये 3 में से एक 2 निकलेगा, ये 3 में से भी एक 2 निकलेगा, आंसर है 4। तो ये इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर मिला। तो क्यूब रूट ऑफ 64 4 निकला है आंसर, इसलिए वो इरेशनल नहीं है। इरेशनल नहीं है तो ये सर्ड भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर रूट ऑफ 22/7, 22/7। रेडिकेंट 22/7 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ऑर्डर यहाँ पर 2 है, 2 इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा एक नेचुरल नंबर है, और 22/7 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, क्योंकि 22 को फैक्टराइज करोगे तो 2 और 11 मिलेगा जिसमें कोई जोड़ी नहीं बनता, 7 को तो फैक्टराइज कर ही नहीं सकता, कोई फैक्टर्स उसका है नहीं, सिर्फ 7 और 1 के टेबल के अलावा कोई टेबल में नहीं जाता, तो इसका वैल्यू निकलता नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ एन इरेशनल नंबर। सो ये तीनों रीज़न के वजह से 22/7, स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज अ सर्ड। सो हमने फाइनली ऐसा लिखा कि स्क्वायर रूट ऑफ 22/7 इज अ सर्ड। सो इसी प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट सेक्शन है, थर्ड सेक्शन, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्ड्स इनटू लाइक सर्ड्स एंड अनलाइक सर्ड्स, दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।